बेगूसराय डीएम कार्यालय के बाहर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आखिरकार रंग लाया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बैनर तले शोषितों और भूमिहीन ने भूमाफियाओं और प्रशासन के खिलाफ गठजोड़ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। भाकपा नेताओं और संतोष कुमार ईश्वर के हुंकार भरते हुए कहा कि पर्चा मिलने के बाद भी दलितों की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा रहा है। मामले की तूल पकड़ता देख खुद बेगूसराय डीएम ने मोर्चा संभाला, उन्होंने आधा घंटा के बातचीत के बाद उन्होंने सख्त आदेश दिया और 15 दिनों के अंदर अवैध कब्जा हटाकर पर्चा धारकों को जमीन को सौंपने की बात कही है। डीएम के इस आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने खुशी का लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने धरना को समाप्त किए। और आगे क्या कुछ कर रहे हैं धरना दे रहे व्यक्ति संतोष कुमार ईश्वर, साथ अनिल अंजान, अन्य और भी व्यक्ति क्या कुछ कर रहे हैं इस खबर में आगे देखिए। ये चरिया बरियारपुर अंचल मंझौल पंचायत नंबर 4 का मामला है। 1995 में ही 41 दलित महादलित परिवार को जोत के जमीन का पैसा दिया गया, जो आज तक बेदखल थी। और इस मुद्दा को जिलाधिकारी महोदय के सामने जब आज लाया गया, बाजाब्ता इनका जो पर्चा था, पर्चा का फोटोकॉपी वहाँ जमा हो गया और तत्क्षण वहाँ आदेश दिया गया अंचलाधिकारी चरिया बरियारपुर और मंडलाधिकारी से। उन्होंने कि आपको दखल कब्जा दिलाना है और तब 15 दिन का समय दिया गया है और यहाँ से बता दिया गया जितने फोर्स की ज़रूरत हो यहाँ से ले जाओ, लेकिन हर हालत में इन तमाम लोगों को दखल कब्जा दिलाना हो। तो जिस प्रकार दखल कब्जा की बात हुई और सर वहाँ पर सरकारी भवन और साथ खेलकूद का मैदान भी बना है, इस पर क्या आश्वासन मिला है? क्या वो भी हटेगा? सब कुछ उनके सामने लाया गया और एक लाइन में उन्होंने कहा कि जो पर्चाधारी का ज़मीन है उस ज़मीन में चाहे किसी का कब्जा हो, मुक्त करवाते हुए हम दखल कब्जा दिलवाएंगे। सीधा ये जो ऐतिहासिक फैसला डीएम साहब ने जो दिया है, इसका वर्णन करने के लिए शब्द मेरे पास नहीं है। ऐसे पदाधिकारी जहाँ जाएंगे रोशनी बिखेरेगी, उम्मीद जगेगा कि न्याय होगा। 30 साल से लड़ने वाले लोग पर्चा से बेदखल थे। डीएम साहब ने कहा आप हमको आकर के कहते तो ये जरूरी नहीं थी, हम तो यही काम करते। ये लोग जान रहे थे जब बहुत से डीएम आए गए, कुछ कर नहीं रहा था, ये भी करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए धरना अनिश्चितकालीन हुआ। लेकिन आज जब डेलीगेट मीट किया, सीधे कहे जो 2 दिन में, उधर से कहा 2 दिन में, मैं कहा 2 दिन नहीं 15 दिन समय में देता हूँ। अब 15 दिन में सारे पर्चाधारियों को दखल दहानी करवा लो, जितना फोर्स का जरूरी है ले जाओ। ऐसे बार बार ऐसे जिलाधिकारी को हम धन्यवाद देते हैं और इनको कामना करते हैं कि आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। किस प्रकार से खुशी व्यक्त करना चाहेंगे? आपको ज़मीन मिलने जा रही है, 30 साल से जो आप लोगों ने सोचा वो अब पूरा हो रहा है। हम लोग जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, 30 साल से हम लोग अंचल, प्रखंड, अनुमंडल और जिला, यहाँ तक कि पटना मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी चक्कर लगाते रहे। 30 साल में कितना आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, कहीं से नहीं। लेकिन आज हमें यह खुशी है, इस खुशी में हम आपसे बात कर रहा हूँ सर कि डीएम साहब से हम अभी शाम को मिलने गए हैं लगभग 6 बजे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 15 तारीख तक
सभी भूमिहीन पट्टाधारियों को जितने पट्टा मिले हैं सभी को उस पट्टा वाले जमीन पर दखल दिला देंगे। एसडीओ साहब को भी आदेश कर दिए हैं। उन्होंने कहा एसडीओ साहब कि हम 2 दिन में दखल करावेंगे। कहा डीएम साहब बोले नहीं, उतना व्याकुल होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको 15 दिन का मोहलत देते हैं। 15 दिन में आप इन लोगों को भूमि पर दखल दिला दीजिए और जहाँ जो जिसके अंदर है ज़मीन उससे आप उसको मुक्त कराइए। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये सभी क्या नाम है आपका? बैजनाथ राव। बैजनाथ राव। हाँ, सबकी जे वहाँ पर मंझौल में फोन कैलखिन, हाँ। एक के बार में फोन उठा लेलखिन। वो बोलखनी कि हम 2 दिन में दखल दिलानी दिलाते हैं। मगर सर यहाँ पर से कहलखिन 2 दिन नहीं, हम मोहलत तो देते हैं 15 दिन में। तो 15 दिन में दखल दिलानी दिलाइए और ये धरना पड़ना सब छोड़िए, हम दखल दिलाएंगे। हाँ। कौन कहे? ये यहाँ पर डीएम साहब बोले। डीएम साहब बोले मिले? हाँ मिले हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सुलो देवी। सुलो देवी। हाँ। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने देखा कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, कि लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि आप 15 दिनों में इसका समाधान हो जाएगा और हमारी जो पर्चाधारक भूमि है उसे हमें वापस मिल जाएगी। 30 साल का मेहनत अब रंग लाया है, शायद अब हमें ज़मीन मुहैया हो जाएगी, ये मेरे पूरी विश्वास है। इस प्रकार से उन्होंने अपने ये विश्वास को जताया और धन्यवाद करते हुए इस आंदोलन को समाप्त किया है। अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। क्या लगता है कि डीएम की इस आश्वासन के बाद, इस आदेश के बाद, क्या इन लोगों को 30 साल की जो मेहनत था क्या वो अब रंग लाएगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।